इस वीडियो में हम द काबुली वाले का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इतना किया था कि कैसे काबुली वाला ने मिनी का मन जीत लिया था और वो दोनों की दोस्ती कैसे ही गहरी हुई जा रही थी। जब लेखक घर लौटता है तो वो देखता है कि मिनी की मम्मा उसे डांट रही थी। वो उनसे पूछ रही थी कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, और वो उसे बता रही थी कि ये पैसे मुझे काबुली वाला ने दिए हैं। और वो उसके पापा कहते हैं कि ऐसे बच्चे किसी से पैसे नहीं लिया करते। एक दिन वो बाहर बैठी थी और काबुली वाला वहीं से गुजर रहा था और वो बोली, ओह काबुली वाला, ओह काबुली वाला। जब काबुली वाला उसके पास बैठता है तो वो दोनों बहुत हंस हंस कर बातें करते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। वे दोनों बहुत बहुत सी ही बातें करती थी और बहुत ही खुश रहते थे हमेशा। वो पूछता है एक दिन काबुली वाला कि मेरी मिनी बेटी ससुराल कब जा रही है। वो सोचती है कि ससुराल क्या होता है, ससुराल जाना कोई जेल होता है। वो कहते हैं कि ससुराल एक ऐसी चीज़ है, यहाँ खाने और रहने के अलावा कोई भी और खर्चा नहीं है। अब उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी और वो दोनों ही एक दूसरे को बातें सुनाती और बहुत ही खिलखिलाकर हंसते थे। लेकिन मिनी की मम्मी इन दोनों को देखकर बहुत निराश होती थी, क्योंकि उसे मिनी का काबुली वाले के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी मिनी घर लौटती, लेखक की पत्नी उसे डांटने लग जाती कि तुम काबुली वाले के साथ बिल्कुल मत रहा करो, मुझे तुम्हारा उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन लेखक उसे कहता कि तुम जल्दी ही घबरा जाती हो, मैं हमेशा ही इसके साथ रहूँगा। मिनी को उसके साथ रहना और काबुली वाले से बातें करना बहुत पसंद है। अक्सर ही काबुली वाला रहमान लेखक के कर आता जाता और उनसे काफ़ी बातें करता। एक दिन लेखक उसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, और वो बोलता है, जी सर, मैं काबुल से हूँ। मैं मेहनत से यहाँ से अपना पैसा कमाने आया था। रहमान साल में एक बार जनवरी के महीने आप वापस अपने गांव जाता और वहाँ अपनी कमाई देकर वापस आ जाता। अपने गांव जाने से पहले वो जिससे भी पैसे लेने होते थे उससे पैसे लेकर अपना पैसा इकट्ठा कर लेता, और वो दिन में एक बार मिनी से ज़रूर मिलने आता। जब भी मिनी उसे देखती वो कहती, हो काबुली वाला, ओ काबुली वाला। वो दोनों एक दूसरे को जोक सुनाना स्टार्ट करती और काफ़ी समय तक वो दोनों हंसते रहते। एक दिन लेखक अपने डेस्क पर बैठकर अपना नावल लिख रहा था। धूप की रोशनी उस पर पड़ रही थी और वो अपने काम में मगन था। अचानक ही उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो बाहर जाकर देखने लगा। बाहर दो पुलिस वालों ने रहमान को पकड़ा हुआ था और कुछ आसपास के लोग खड़े थे। फौरन ही लेखक ने रहमान को अरेस्ट करने की वजह पूछी तो एक ने बताया कि इसने शहर के किसी अमीर मिनिस्टर के घर से चोरी की है। घर जाने के लिए इस बेचारे के पास पैसे नहीं थे। तब मिनी भी बाहर की आवाज़ सुनकर बाहर आती है और वो कहती है, ओह काबुली वाला, ओह काबुली वाला। काबुली वाला उसकी ओर देखता है और जब वो देखती है कि काबुली वाले के पास उसका बैग नहीं है तो वो कैसे चुप रह सकती थी। उसने पूछा, क्या आप अपने ससुराल जा रहे हो? काबुली वाला ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। उसकी माँ उसे डांटती हुई कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है। तो वो देखता है
मिनी का म्यूज चेहरा और चला जाता है। रहमान को 25 साल की सजा हो जाती है। मिनी बहुत ही उदास रहती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे कुछ सहेलियां मिल जाती है खेलने के लिए और वो उसके साथ खेलती हैं और रहमान को भूल जाती है। अब 25 साल के बाद उसकी शादी थी। उसकी शादी का दिन था। लेखक अपना हिसाब किताब कर रहा था और वो बहुत ही खुश थे। खाने वाले का, सजावट वाले का, लेखक साहब ये अपना फूल सभी वाले देखता का। था कि कितना उनका खर्चा आ रहा है। तब कुछ ही समय के बाद उसके पास एक आदमी आता है और वो पूछता है कि आपको क्या काम है। तब उसे याद आता है तो वो कहता है, ओह रहमान, तुम कब जेल से छूटे? वो कहते हैं कि मैं 25 साल के बाद जेल से छूटा हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें तो 25 लेखक साल की सोचता सजा है कि हुई आज है। इतने शुभ दिन में घर में एक चोर आया है और वो कहता है कि मैंने एक बार मिनी को मिलना है। तो लेखक कहता है कि आज हमारे घर में कुछ शुभ दिन है, तो मिनी आपको आज के दिन नहीं मिल पाएगी। तब रहमान बहुत ही उदास होता है और वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक तोहफा देकर जा रहा हूँ, आप जो मेरा बैग मिनी को दे देना। तो लेखक उसे कहता है कि मैं आपका ये बैग उसे ज़रूर दे दूँगा। तब वो जाने ही वाला था तो रहमान लेखक उसे कुछ आने देता है और वो कहता है कि मेरे घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी याद से मैं मिनी को देखता था और मुझे उसमें अपनी बच्ची दिखाई देती थी। तब वो लेखक को बताता है कि मैंने मिनिस्टर के घर चोरी नहीं की थी, क्योंकि उसके घर चोरी करने वाला कोई और था और वो 3 दिन से पकड़ा जा चुका है। तब रहमान बहुत ही उदास होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि ये आदमी सच्चा था। तब कुछ ही समय के बाद लेखक उसे मिनी के साथ मिलवाना चाहता था और वो मिनी को आवाज़ देता है कि मिनी बेटा, बाहर देखो, तुम्हें मिलने कोई आया है। तो मिनी कहती है, मैं आती हूँ पापा। जब वो बाहर आती है तो वो उसे बिल्कुल भूल चुकी थी। वो काबुली वाला को नहीं पहचानती, लेकिन थोड़े समय के बाद वो काबुली वाला को पहचान लेती है और कहती है, ओ काबुली वाला। वो कहता है कि बच्ची, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो मेरी बच्ची, अब तो तुम्हें मुझे भूल भी गई होगी। तो मिनी को काबुली वाले का साथ याद आ जाता है कि कैसे वो उसके साथ खेलती थी। तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और वो लेखक को बताता है कि मेरी भी बच्ची जो मिनी के उम्र की थी उसकी भी अब शादी होने वाली होगी। लेखक बहुत ही हैरान होता है कि कैसे एक परिवार का मेंबर जिसकी बेटी की शादी और वो घर से बाहर रह सकता है। तो लेखक उसे कुछ पैसे देता है कि तुम ये पैसे लेकर अपने गांव लौट जाओ। तो रहमान जल्दी से वो पैसे ले लेता है और बहुत ही खुश होता है और उसे धन्यवाद कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पैसे दिए और मैं अपने गांव लौट जाऊं। और वो सभी उसे अलविदा कहते हैं। तब लेखक को पता चलता है कि कैसे कोई फैमिली का मेंबर अपने घर से दूर रहता है, अपने बच्चों से दूर रहता है।